मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने आज एक और सुंदर दिन दिया है कि मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन पर बात करूं। मैं पिछली कुछ शिक्षाओं के माध्यम से आपको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत व्यवस्था की है ताकि हम बचाए जाएं। गुड फ्राइडे के बारे में मैं आपसे इन्हीं वचनों पर बात करूंगा कि कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रूस और 2 वृक्ष के बारे में शिक्षा दी थी। आज हम क्रूस के और प्राणिक जीवन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ किसी महत्वहीन शिक्षा के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। यह व्यवस्था नियम कानून की नहीं है, मैं प्रोवाइड शब्द वाली व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर अपनी व्यवस्था में यह विचार करता है कि वह स्वयं को हम में प्रदान करे, जिसे वह मनुष्य की आत्मा में पहले ही पूर्ण कर चुका है। त्रिएक परमेश्वर हमें पहले ही प्रदान कर चुका है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने हमारी रचना 3 भागों में की है, देह, प्राण और आत्मा। यह 3 भागों से बना अस्तित्व परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर 3 भागों से मिलकर बना है। पहला बाहरी आंगन, फिर उसके बाद पवित्र स्थान आता है और सबसे अंतिम भाग में परम पवित्र स्थान है। यह वही स्थान है जिसमें परमेश्वर की सर्वव्यापी महिमा और परमेश्वर का मसीह रहते हैं। और हम मनुष्य नामक जीव के 3 भाग परमेश्वर के मंदिर के 3 भागों के बिल्कुल अनुरूप हैं। देह हमारी बाहरी आंगन को दर्शाती है और प्राण पवित्र स्थान को दर्शाते हैं, और आत्मा उस महापवित्र स्थान को दर्शाती है जिसमें परमेश्वर की शकन्या उपस्थिति है। हालेलुया। आज परमेश्वर मसीह में होकर परम पवित्र स्थान के समान हमारी आत्मा में रहता है, इसलिए हम उसके पवित्र मंदिर हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था यह है कि वह स्वयं को अपने निवास की तरह हमें प्रदान करे और अपने रहने के स्थान का प्रयोग उस आधार के रूप में करे जिसके द्वारा वह स्वयं को हमारे अंदर फैला सके। हालेलुया। हमारी आत्मा उसका घर है, उसका रहने का स्थान है, और यह वही स्थान है जहां वह स्वयं को हमारे अस्तित्व में फैलाता है। हमारे अंदर स्वयं को फैलाने के द्वारा पहले हमारे अंग अंग में समा जाता है और वह पूरी रीति से हमारी आत्मा में मिश्रित हो जाता है, और फिर हमारे प्राण में और अंत में हमारी देह में। हमारी आत्मा को नया जन्म देने के द्वारा वह मिश्रित होने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वह हमारी आत्मा में आता है। परमेश्वर का हमारी आत्मा में मिश्रित होना ही नया जन्म है। हालेलुया। नया जन्म होने के बाद अगर हम उसके साथ सहयोग करें, स्वयं को उसको अर्पण करें और उसे अवसर दें, तो वह स्वयं को हमारी आत्मा से हमारे प्राण में फैलाएगा ताकि हमारे प्राण के प्रत्येक भाग को नया कर सके। यह बदलने का कार्य है। यह परिवर्तनशीलता के कारण त्रिएक परमेश्वर का मूल तत्व हमारे प्राण में मिश्रित हो जाता है। आमीन। जब हमारे प्राण परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाते हैं, तो फिर हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे निर्णय प्रभु को हमेशा व्यक्त करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रभु के प्यारे संतों, परमेश्वर का पहला कार्य हमारी आत्मा को नया जन्म देना है। उसका दूसरा कार्य हमारे प्राण को परिवर्तित करना है, और अंत में उसका अंतिम कार्य प्रभु के दूसरे आगमन के समय हमारी देह को परिवर्तित करना या बदलना है। आमीन। तब प्रभु हमारी देह में समा जाएगा और हम उसकी महिमा से भर जाएंगे। आमीन। उस समय तक परमेश्वर की व्यवस्था हमें अपने को प्रदान करने का कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका होगा। इन 3 चरणों को हमेशा याद रखें जिनके द्वारा परमेश्वर स्वयं को हर प्रकार से हमें मिश्रित करता है। मेरे प्रियो, हम सब इस दुखद कथा को जानते हैं। इससे पहले कि महिमामयी परमेश्वर आत्मा में आया, उससे पहले शैतान, जो परमेश्वर का शत्रु है, उसने हमारे अंदर पहले प्रवेश किया। आदम ने जब ज्ञान का फल खाया, तब शैतान ने उसके माध्यम से मनुष्य के देह में प्रवेश किया। परिणाम स्वरूप पाप एक व्यक्ति में ऐसे समाया जैसे आज प्रभु समाया हुआ है। पाप एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की देह के अंगों में एक अवैधानिक मालिक के रूप में रहने लगा, और उसने हमें उन कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जिन्हें हम करना नहीं चाहते थे। यह वह पाप है जिसका वर्णन रोमियो की पुस्तक के
6, 7 और 8वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस वीडियो के बाद इन्हें जरूर पढ़ें। वह और कोई नहीं केवल शैतान है जो समस्त आकाश मंडल में सबसे अधिक पापमय है। वह परमेश्वर का शत्रु है। जब उसने हमारी देह में प्रवेश किया तो हमारी देह परिवर्तित हो गई, हमारा स्वभाव बदल गया और इस प्रकार वह शरीर बन गया। शरीर एक भ्रष्ट, नष्ट की हुई और टूटी फूटी चीज है जिसमें शैतान वास करता है। इसलिए यह शरीर प्राण के ऊपर कब्जा करने के लिए धमकाता है, जबकि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के लिए एक आधार स्वरूप है जिसके द्वारा वह स्वयं को फैलाता है। इसी प्रकार यही सिद्धांत इस भ्रष्ट देह पर भी लागू होता है। शरीर पर शैतान का अधिकार होने का कारण वह भी शैतान के लिए एक आधार है जिसके द्वारा वह अपने शैतानी कार्य करता है। अब शैतान शरीर में प्रवेश करके प्राण को प्रभावित करना शुरू कर देता है और फिर प्राण के जरिए वह आत्मा को मृत प्राय कर देता है। ये जो शैतानी कार्य होते हैं ये बाहर की ओर से अंदर की ओर होते हैं, और जबकि परमेश्वर के कार्य अंदर से बाहर की ओर होते हैं। अब प्राण शैतान के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान मनुष्य के प्राण से बहुत ही ज्यादा जोरावर है, ताकतवर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उद्धार पाने से पहले हमारी दशा ऐसी थी कि शैतान ने हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे प्राण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। मैं इसे वायरस की तरह कहना चाहूंगा। जब हमने सुसमाचार सुना था तो उस समय हमारे मन में और विवेक में प्रकाशन उत्पन्न हुआ, और जब प्रकाश उत्पन्न हुआ और प्रकाश हम में आया तो हमने अपने पापों को देखा और हमने देखा कि हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, और फिर हमारी आत्मा टूट गई और हमने पश्चाताप किया और स्वयं को प्रभु के लिए अपने आप को खोल दिया, जिसके कारण वह महिमापूर्ण रूप से हमारी आत्मा में आ गया, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में एक नया जीवन बन जाए। हालांकि शैतान ने, जो कि शत्रु है, शरीर को अपना आधार बना लिया है, जहां से वह अंदर आत्मा से लड़ाई लड़ने लगा, लेकिन महिमामयी प्रभु उसी आत्मा को अपना आधार बनाकर बाहर शरीर से युद्ध करने लगा। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम एक युद्ध की भूमि बन गए हैं। शैतान और परमेश्वर, परमेश्वर और शैतान हमारे अंदर रात दिन एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। इसमें शैतान केंद्र की ओर बढ़ रहा है, जबकि परमेश्वर केंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहा है। अब इसमें हमारा क्या रुख है? हम बीच में तो नहीं रह सकते हैं ना, हमें किसी ना किसी का तो पक्ष लेना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, आपको पता है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सारी स्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम शैतान का पक्ष लेते हैं तो एक प्रकार से परमेश्वर की हार हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर कभी पराजित नहीं होता है, लेकिन शैतान का साथ देना परमेश्वर के लिए दुखदाई होगा। लेकिन ये सारी स्थिति बदल जाएगी अगर हम परमेश्वर का पक्ष लेते हैं। यह बहुत ही महिमा में होगा, शैतान हार जाएगा। इसलिए परमेश्वर का साथ देते ही शैतान पूरी तरह पराजित हो जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको चुनना पसंद करते हैं। अब यहां पर एक समस्या है। प्रभु ने कहा है, यदि कोई मनुष्य मेरे पीछे आना चाहे तो वह स्वयं का इंकार करे। स्वयं का इंकार, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अपने प्राणों को क्रूस पर मार डाले। अब प्राण ही हमारी पहचान है और उसको हम सूली पर लटका दें, यह सबसे कठिन बात होगी। क्या आपको पता है, हमारे प्राण हमारा अहम है, आपका वजूद है। ये शैतान तो शरीर में है, क्योंकि वह पाप है जो हमारे शरीर में देहधारी हो गया, और हमारा अहम हमारे प्राण में है। पाप और अहम ने आपस में मिलकर अवैधानिक रूप से शादी कर ली है। जी हाँ, जैसे शादी में एक रिश्ता हो जाता है, वैसा ही इनमें एक रिश्ता हो गया है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे अंदर की तमाम समस्याओं का यही कारण है कि हमारे अहम ने पाप के साथ ब्याह कर लिया है और अब वे दोनों एक हो गए हैं। लेकिन जब हमारा उद्धार हुआ तो परमेश्वर, मसीह और पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा में एक अलौकिक जीवन के रूप में प्रवेश किया।
शरीर में जो एक भ्रष्ट देह है वहां पाप है, और प्राण जो कि बहुत भयभीत है इसमें अहम है। ठीक है, शैतान ने अपना काम किया, लेकिन नया जन्म पाए मनुष्य की आत्मा में एक अलौकिक जीवन है जिसे हम अनंत जीवन भी कहते हैं, जो हमारे जीवन को संचालित करता है और हमें शक्ति देता है। अब यहां पर दो बातें आ जाती हैं। प्राणिक जीवन के द्वारा अगर आप चलोगे तो इसका मतलब है आप अपने अहम के द्वारा चल रहे हो। अब अहम का ब्याह तो पाप के साथ है और पाप शैतान है, तो इसका मतलब है प्राणिक जीवन के अनुसार अगर मैं चलता हूं तो वह मुझे शैतान के साथ ब्याह रचने को मजबूर करता है। आपको पता है इस ब्याह का क्या मतलब है? बाइबल में बताती है जब पत्नी का पति जीवित होता है तो वह स्वतंत्र नहीं है, वह अपने पति के अधीन है। तो इसका मतलब है हम फिर एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम उस पाप के अधीन हैं, उस पाप से दबे हुए हैं, हम उसके दास बन जाएंगे। हमारे शरीर की इच्छाएं और अभिलाषाएं जो उस दुष्ट या पाप का प्रतिरूप है अपना सिर उठाती हैं कि हमारी आत्मा को कमजोर कर दें और हमें शैतान के दासत्व में ले जाकर हमको अभागा बना दे और हमारा जीवन दूभर हो जाए। आज आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्राणिक जीवन जी रहे हैं, अहम के द्वारा आप जी रहे हैं, और तो और आपको शैतान के साथ ब्याह रचाने पर भी मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने प्राण का, अपने अहम का इनकार कर दें और आत्मा के अनुसार जीने लगें और चलने लगें तो मसीह यीशु हमारे जीवन का संचालन करना शुरू कर देगा और हमें अपनी आशीषों और अनुग्रह से परिपक्व कर देगा। अब मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं, तो कृपया ध्यान दें। जब हमारा नया जन्म हो जाता है उसके बाद हमें स्वयं अपनी इच्छा अनुसार ना तो जीवन यापन करना चाहिए और ना ही कोई कार्य करना चाहिए। जब तक हम स्वयं अपनी इच्छा अनुसार जीवन चलाते रहेंगे तब तक हम शैतान के बंधन में रहेंगे। शायद आप अभी तो कह सकते हैं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करता हूं और ना मैं इच्छा के अनुसार जीवन जीता हूं, लेकिन हमें गहराई के साथ में यह समझने की जरूरत है कि आत्मा और प्राण क्या है। अगर आप आत्मा और प्राण के बीच के अंतर को जानते हो तो आप समझ पाओगे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हो या आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार जी रहे हो। आप कहते हैं कि आप अपने कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं आपसे पूछूंगा आप किसके भरोसे जीवन को चला रहे हैं? क्या आप अपने शरीर के भरोसे हैं? जहां तक है आपका उत्तर नहीं होगा, नहीं मैं अपने शरीर के भरोसे नहीं जी रहा हूं, तब आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं तो आप कुछ संदेह में हो जाते हैं। अब अगर आप ना तो शरीर के भरोसे जी रहे हैं और ना ही आत्मा के भरोसे जी रहे हैं तो आप किसके भरोसे जी रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि आप केवल प्राण के भरोसे जी रहे हैं। आप कहते हैं ओह मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, मैं कोई शारीरिक मनुष्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं शैतान के सहयोगी नहीं बनना चाहता हूं, मैं उसका सहयोग नहीं करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं, उसके बताए मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं चाहता हूं। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप अभी भी प्राण में हैं। आप प्रभु को अपनी पूरी स्थिति बताओ। आपको खुद ही इस बात में संदेह है कि आप आत्मा में हैं या नहीं। अगर आप शरीर या आत्मा में नहीं हैं तो आप प्राण में हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यह शिक्षा दी थी कि देह मिस्र भूमि की तरह है और प्राण वह जंगल है जिसमें इजरायली लोग भटक रहे थे, और आत्मा वह कनान भूमि है जो उपजाऊ और प्रतिज्ञा की भूमि है। अब आपने कहा कि आप देह में नहीं हैं क्योंकि आप प्राणों में हैं, तो प्रभु की स्तुति हो कि आप मिस्र देश में नहीं हैं, क्योंकि आप फसह के पर्व का अनुभव कर चुके हैं। आप मिस्र की भूमि से निकल चुके हैं, लेकिन आप अभी तक कनान की उपजाऊ भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। आप बस अपने प्राणों में यानी कि जंगल में भटक रहे हैं। आओ अब हम कुछ प्रेम के बारे में समझते ताकि आप इन वचनों को गहराई के साथ समझ पाएं।
हम किस प्रकार जान सकते हैं कि हम कब आत्मा में हैं या प्राण में हैं, और हम आत्मा को प्राण से किस प्रकार अलग कर सकते हैं? अब हम एक वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 10 वचन 37 से 39, जिसमें लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हम अपने प्रियजनों से कितना प्रेम करते हैं? अगर हम अपनी आत्मा और प्राण को समझना चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को जांचना पड़ेगा। हम अपने माता पिता से कैसे प्रेम करते हैं? अपने बच्चों से कैसे प्रेम करते हैं? हम अपने भाई बहनों से किस प्रकार प्रेम करते हैं? अभी जो पढ़ा वह मनुष्य का वचन नहीं बल्कि प्रभु का वचन है। जब हम अपने मनुष्यत्व और स्वाभाविक प्रेम पर अंकुश लगाएंगे तभी हम उस स्थिति में होंगे कि अपनी आत्मा और प्राण को अलग अलग पहचान सकें। अंकुश लगाना होगा। हमारे स्वाभाविक प्रेम को क्रूस के साथ किया जाना चाहिए। नए नियम की पत्रियों में पवित्र आत्मा हमें बताता है कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, और पत्नियों को भी चाहिए कि वह अपने पति के प्रति समर्पित रहें। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों की देखभाल करें, और बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता को सम्मान दें और उनका आदर मान करें। मेरे प्रियो, स्वाभाविक स्नेह और स्वाभाविक प्रेम और स्वाभाविक रिश्ते, ये सब पुनरुत्थित जीवन में होना चाहिए, दैहिक जीवन में नहीं। हम सभी पुनरुत्थान का जीवन यापन करें। स्वाभाविक मोह, प्राकृतिक प्रेम और प्राकृतिक संबंधों को क्रूस पर समाप्त कर देना चाहिए। जब हम क्रूस के प्रति समर्पित होंगे तो आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि हम पुनरुत्थान के जीवन में होंगे। हम उसी में जीवित भी रहेंगे। मेरे साथियों, हमारे जीवन में क्रूस का क्या महत्व है, इसका परीक्षण इस बात से होता है कि हमारा प्राण कितना टूटा हुआ है और हमारे प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर क्रूस ने कितना प्रभाव डाला है, इस पर डिपेंड करता है। जब हमारा प्राकृतिक प्रेम क्रूस के प्रेम के सामने फीका पड़ जाएगा तो समझ जाना कि आपका प्राण के प्रति आपका मोह भंग हो चुका है। आमीन। आइए लूका अध्याय 14 के वचन 26 और 27 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। यहां इस वचन में अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अप्रिय का मतलब क्या है? घृणा करना। हमें किससे घृणा करना है? बाइबल तो कहती है हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। तो फिर यह घृणा क्या है? यह घृणा अपने प्राण अहम के प्रति मोह से है। अपने से घृणा करने का मतलब अपने प्राण में मौजूद अहम को निकाल कर बाहर करना है। अब संसार के प्रेम के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु ने लूका अध्याय 9 और वचन 23 से 25 में इस प्रकार कहा है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और लूका अध्याय 17 के वचन 32 और 33 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। इन वचनों से यह साफ हो जाता है कि प्राण सांसारिक मोह माया से बुरी तरह से फंसा हुआ है। सांसारिक मोह माया को छोड़ने का मतलब है अपने प्राण से मुंह मोड़ लेना। जब प्राण का मोह टूट जाता है तो संसार के प्रति प्रेम हमारा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि सांसारिक प्रेम और प्राण का आपस में गहरा संबंध है।
अभी वचन में मैंने लूत की पत्नी का जिक्र किया था। यहाँ पर इस वचन में पति के लिए नहीं बल्कि एक पत्नी के लिए जिक्र किया गया। एक ऐसी पत्नी की कहानी है ये जिसने जगत की चीजों को प्रेम किया था और उसने अपने प्राणों को खो दिया। प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो, अगर तुम जगत से प्रेम रखोगे तो अपने प्राण की हानि उठाओगे। भाइयों और बहनों, जगत का प्रेम प्रमाण है कि हमारे प्राण कहां हैं। चलिए अब स्वाभाविक जीवन के बारे में बात करते हैं। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24 से 25 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। अगर मैं इन वचनों को गहराई से और सावधानी पूर्वक विचार करें और देखें तो आपको पता चलेगा कि प्राण का संबंध, सीधा संबंध स्वाभाविक जीवन से जुड़ा हुआ है। यह स्वाभाविक जीवन और स्वाभाविक सामर्थ्य से है, और इन स्वाभाविक जीवन और सामर्थ्य से निपटने के लिए प्राण की हानि उठाने की जरूरत है। हमारा स्वाभाविक जीवन और सामर्थ्य समाप्त हो जाता है तो प्राण के प्रति हमारा मोह भी भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आत्मा को समझने के लिए खुद को प्राण से कैसे अलग कर सकता है? सीधा सा इसका उत्तर है कि अपना क्रूस उठाए और अपने अहम को मार दे। मान लीजिए कि हम किसी भाई के साथ संगति कर रहे हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी यह संगति सचमुच आत्मा से है या फिर हमारी यह संगति केवल मात्र एक प्राण से है? इसका सीधा सा उत्तर है कि हम स्वयं को क्रूसित करने के द्वारा इस बात का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम आत्मा में हैं या फिर प्राण में हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूं। जब मैं एक भाई के साथ संगति कर रहा हूं तो निश्चय ही कुछ तो अच्छा है, संगति करना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की संगति मात्र प्राण में होगी। जब क्रूस को अपने ऊपर लागू करोगे तो जान जाओगे कि हमारी संगति आत्मा से है या प्राण से है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, कभी भी अपने प्राण की जांच या अपनी आत्मा की जांच अच्छाई और बुराई के आधार पर कभी मत करना, क्योंकि इस प्रकार की जांच हमें केवल अंधेरे में डाल देगी। आत्मा और प्राण की जांच का आधार और कुछ नहीं है, केवल क्रूस है। आप क्रूस के द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप आत्मा में हैं या प्राण में हैं। केवल क्रूस को अपना आधार बनाएं स्वयं को जांचने के लिए, ना कि अच्छाई और बुराई को। आप इस प्रकार करें कि क्या जो कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है वह मेरी रुचि के अनुरूप है या मेरे स्वार्थ के अनुरूप है? क्या मेरे निजी स्वार्थ और स्वयं केंद्रिता पर क्रूस पहन लिया गया है? इस प्रकार आप अपनी जांच करें। सारे निर्णय क्रूस के अनुसार होने चाहिए। हर एक बातचीत में विचार करें कि क्या अहम को समाप्त कर दिया गया है या नहीं। हमें विचार करने की जरूरत है कि हमारा अनुभव कितना गहरा है। अगर वह गहरा नहीं है तो हम अवश्य ही प्राण में हैं, लेकिन अगर वह गहरा लगता है तो शायद मैं आत्मा में हूं। अभी जो मैंने बोला है, अगर आप इसके अनुसार अपने आप को चेक करोगे तो आप कठिनाई में पड़ जाओगे। केवल जांच करने के लिए इतना करें कि क्या हम क्रूस पर लटकाए जा चुके हैं? क्या हमने स्वयं का इंकार किया है? क्या हमने क्रूस को पहन लिया है? क्या हम प्रभु के पीछे आत्मा में चल रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम क्रूस को लेकर स्वयं का इंकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भली भांति हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और उसके साथ चलना आसान हो जाता है। कई बार परमेश्वर की ताड़ना क्रूस के साथ ही साथ कार्य करती है, लेकिन परमेश्वर की ताड़ना की प्रतीक्षा मत करो कि प्रभु ताड़ना देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें हर समय क्रूस उठाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु के साथ हम भी क्रूसित हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन हमें स्वयं के इंकार के पाठ को सीखना होगा। हमें क्रूस उठाना है और प्राण के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सचमुच आत्मा में प्रभु के साथ एक होंगे और प्रभु हमारे भीतर पूरी तरह निवास करेगा, ताकि अपने आप से हमें संतृप्त कर दे।
प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। तू कितना अद्भुत और प्यारा प्रभु है। ये जो क्रूस है प्रभु, ये तेरे प्रेम की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। मैं इसे प्यार करता हूं प्रभु यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूं प्रभु। तूने क्रूस के माध्यम से मेरा जीवन आसान कर दिया है और प्रभु तूने मुझे सांसारिक और इन सारी दुर्बलताओं से मुक्त कर दिया है प्रभु। इस सांसारिकता से मुझे छुड़ाने के लिए तेरा धन्यवाद। आज मेरे साथी लोग मेरे साथ इस शिक्षा का आनंद ले रहे हैं प्रभु, तूने इनको भी छुड़ाया है। मैं इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं प्रभु आज बहुत लोग छुड़ाए गए हैं। मैं जानता हूं प्रभु आज बहुत से लोग छुए गए हैं। मैं जानता हूं प्रभु, और इसीलिए मैं तेरी स्तुति करता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज नहीं है जिसको परमेश्वर ने छुआ नहीं है प्रभु। आज प्रभु तूने सबको छुआ। मैं तेरी महिमा करता हूं और प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, इनके जीवन में क्रूस को लाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु परमेश्वर, ये अपने प्राणों को क्रूस पर प्रभु चढ़ा पाए। मैं भी अपने प्राणों को क्रूस पर प्रभु चढ़ाता हूं प्रभु। तेरे बेटे बेटियां अपने प्राणों को क्रूसित कर सके प्रभु, अपने प्रेम को क्रूसित कर सके। जो स्वाभाविक प्रेम है, जो स्वाभाविक इस संसारिक प्रेम है, इसको क्रूसित कर सके प्रभु। और ये प्रभु एक पुनरुत्थित प्रेम को प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके। ये पुनरुत्थित प्रेम करे पिता, जो कि प्रभु तुझे भाता है, तुझे पसंद है। हाँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरतों को भी तू पूरा कर। जो प्रभु इनको बेचैन करती है, उन सारी बाधाओं को तू दूर कर। हो सकता है कि वो बीमारी का कारण हो। बीमारियां यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएं। चाहे वो कितनी भी कठिन बीमारी, जटिल बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर ने जवाब क्यों ना दे दिया, पर खुदाबंद तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हुए हैं प्रभु। तूने क्रूस उठाया ताकि यह प्रभु स्वतंत्र रहे। इन्हें स्वतंत्र कर, हर बीमारियों से भी इन्हें स्वतंत्र कर, उस आत्मा से जो दुष्ट कहलाती है और इनको वह फंसाए रहती है और सांसारिकता में चलाए रखती है। उनके सारे बंधनों को, उनके जुए को प्रभु तोड़ दे, ताकि पिता तेरा बेटा, तेरी बेटी आजाद हो जाए आज प्रभु यीशु। हर एक गंदे विचार, बुरे विचार इनके मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुसाइड करने के विचार हमेशा के लिए इनके जीवन से खत्म हो जाए। मैं नहीं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, पर कोई है ऐसा जो सुसाइड कर रहा है, उसका मन सुसाइड करने के लिए है प्रभु। आज तुम्हें फ्री करता है तुम्हारी हर दुर्बलताओं से, और फ्री हो जाओ और परमेश्वर के लिए जीवन को अपनाओ। वह तुमको एक नया जीवन आज से दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्रूसित हो जाओ, क्रूसित हो जाओ, और वह देखो तुमको एक नया जीवन दे रहा है। आज वो नया जीवन दे रहा है, अपनी नई श्वास को फूंक रहा है। पिता तू इन सबको नई श्वास दे दे परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं। आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का, कि आप बीज बोएं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं। हमेशा याद रखना, बोना परमेश्वर की ओर से होता है, ये सबके लिए नहीं है। परमेश्वर अगुवाई देता है और तब आप बोते हो। इसलिए जो धार्मिकता की राह पर है, परमेश्वर उन्हें अगुवाई जरूर देगा कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए अपना कीमती बीज जरूर बोएं। मैंने अभी तक किसी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा। इसलिए विश्वास करो, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा है कि मेरे शब्द कभी टलेंगे नहीं। क्या आप प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करते हैं? जिस प्रकार आप आत्मिक जीवन से संबंधित वचनों पर लालायित होकर विश्वास करते हैं, क्या आप उतना ही विश्वास प्रभु के राज्य में बीज बोने के विषय में विश्वास करते हैं? आज के लिए बस इतना ही। गुड फ्राइडे पर आपको एक अद्भुत शिक्षा दूंगा। क्रूस के सिद्धांत के बारे में आप कितना जानते हैं? अगर आपको मेरी शिक्षाओं में कुछ खास लगता है तो आप गुड फ्राइडे पर इससे भी अद्भुत शिक्षा पाएंगे और ऐसे रहस्य मिलेंगे कि आप प्रसन्न और विस्मित भी होंगे और प्रभु यीशु के प्रेम में डूब जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।